श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नवार्कबिम्बद्युतिमुद्गलद्धलत्ताटङ्ककेयूरकिरीटकङ्कणाम् स्फुरत्क्वळन्नूपुररावरञ्जितान् नमामि कोटीन्दुमुखीं सरस्वतीम्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री। संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। शास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वटेश्वर नाथ भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य प्रवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। मुझ अज्ञानी के शून्य मानस पटल पर ज्ञान का दीप जलाने वाले परम पूज्य मेरे सद्गुरुदेव भगवान, जिनके चरणों के नखों के आघात से कपोलस्थ प्रसुप्त सरस्वती को जागृत करके हम कुछ बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। मंचासीन सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। सम्मुखासीन भक्त वृंद एवं मातृ शक्तियों को मेरा सादर नमन। आज हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे भीषण कलकाल की भीषण विभीषिका में झुलसते हुए हम सभी प्राणियों को आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का ये दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वो भी अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ की धुरी संस्कृति एवं संस्कारों के संरक्षक गायत्री पुरुषण निधि से संपन्न
परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से अनेकानेक गोत्रों की गरिमा को गौरवान्वित बनाने वाले सभी विप्र देवता एवं परीक्षित श्री ब्रह्मचारी जी महाराज एवं समस्त भक्तजनों के सहयोग से आज हमें दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये दर्शन प्राप्त हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से कथा श्रवण हो रही है और वो भी कहां, सूर्य और कलिंद पर्वत की पुत्री यमराज की बहन भगवान श्री कृष्ण की पटरानी और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी माता यमुना के पावन तट पर और वो भी नटराज राज आशुतोष भूत भावन भगवान बटेश्वर नाथ के इस पावन प्रांगण में, ये हमारा और आपका बड़ा ही दिव्य सौभाग्य है। आज हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें ये दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। सभी भक्त ध्यान दीजिए। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे और आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें ये दिव्य सत्संग प्राप्त होता है। लेकिन आज हम और आप यहां पर विराजमान हैं तो इसे केवल आप अपने पुण्यों का ही प्रताप मत समझ बैठना। क्यों? क्योंकि हमें यहां तक लाने में, हमें यहां तक पहुंचाने में हमारे पूर्वजों ने भी अपने पुण्यों का बलिदान किया है, तब हमें ये दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ है। तो कल आपने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी विवाह का श्रवण किया। अब आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जिससे कि जो समय है वो भी अपनी सीमा में रहेगा और कथा भी आगे ही चलती रहेगी। लेकिन एक बार सभी मेरे साथ हर हर महादेव का उद्घोष करेंगे। हर हर महादेव। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखाः प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्य मंगलाय।
हे राजन परीक्षित, एक सत्राजित नाम का राजा था और भगवान सूर्य देव का वो भक्त था। एक दिन सूर्य देव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक श्यमंतक नाम की मणि राजा सत्राजित को दे दी। और उस मणि की विशेषता ये थी कि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना निकालती थी। उस मणि में से प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता था। और तो और वो मणि जहां पर भी रहती थी वहां भुखमरी, ग्रह पीड़ा, अकाल मृत्यु आदि ये दुर्घटनाएं भी नहीं होती थी। ये उस मणि की विशेषता थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जाकर राजा सत्राजित से कहा कि हे राजन, ये श्यमंतक मणि तुम महाराज उग्रसेन के राजकोष में जमा कर दो, जिससे कि वो इसमें से निकलने वाले सोने से प्रजा का पालन पोषण करते रहेंगे। परंतु राजा सत्राजित ने बात नहीं मानी। राजा सत्राजित ने वो मणि नहीं दी उग्रसेन महाराज को। तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा सत्राजित का भाई प्रसेन उसी श्यमंतक मणि को पहन करके अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। लेकिन तभी वहां पर क्या हुआ, एक सिंह आया, एक शेर आया और उस शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला। प्रसेन को भी मार दिया और प्रसेन के उस घोड़े को भी मार दिया। और जो श्यमंतक मणि थी वो श्यमंतक मणि लेकर के वहां से चल दिया। लेकिन इतने में ऋक्षराज जाम्बवंत जी महाराज आ गए और जाम्बवंत जी महाराज ने उस शेर को मार दिया और वो श्यमंतक मणि लेकर के गुफा में प्रवेश कर गए। लेकिन सभी भक्त मेरी बात पर ध्यान देना कि उस श्यमंतक मणि की महिमा समाप्त कैसे हो गई। इस मणि की क्या विशेषता थी कि ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना निकालती थी और ये मणि जहां पर भी रहती थी वहां भुखमरी, ग्रह पीड़ा, अकाल मृत्यु आदि ये दुर्घटनाएं नहीं होती थी। ये विशेषता थी। परंतु अचानक से उस मणि की महिमा समाप्त क्यों हो गई? अब तो जो भी उस मणि को लेता उसी के साथ दुर्घटना घट जाती। उस मणि के कारण प्रसेन मारा गया, प्रसेन का घोड़ा मारा गया, सिंह मारा गया और जाम्बवंत जैसे भक्त भी केवल उस मणि के कारण ही भगवान से युद्ध कर बैठे। परंतु उस मणि की महिमा समाप्त क्यों हुई? क्यों? इस मणि की महिमा तो समाप्त तभी हो गई थी जब श्री कृष्ण के कहने पर भी राजा सत्राजित ने वो मणि महाराज उग्रसेन को नहीं दी। क्योंकि जो धन धर्म के काम ना आया हो, जो धन धर्म में ना लगा हो, वो धन पतन का कारण भी बन जाता है। राजा सत्राजित ने उस मणि को धर्म में नहीं लगाया, उसी दिन से उस मणि की महिमा समाप्त हो गई थी।
इसीलिए तो कहा गया है तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। सभी ध्यान से सुनिए, शरीर की शुद्धि तेल, साबुन, क्रीम, पाउडरों से नहीं होती है। शरीर की शुद्धि तेल, साबुन और क्रीम पाउडरों से नहीं होती है। अरे इनसे तो हम इस शरीर की चमड़ी को चमका सकते हैं, परंतु इसे शुद्ध नहीं कर सकते, पवित्र नहीं कर सकते। तो फिर शरीर की शुद्धि किससे होती है? ये शरीर पवित्र किससे होता है? तो तन पवित्र सेवा किए। इस शरीर की शुद्धि माता पिता गुरु बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से होती है, तेल साबुन और क्रीम पाउडरों से नहीं। इसी प्रकार धन पवित्र कर दान, और धन की शुद्धि भी दान करने से होती है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यह सज्जन को काम। जो जल बाढ़े नाव में, सभी ध्यान से सुनिए, यदि नाव में छिद्रों के द्वारा, छेदों के द्वारा अगर पानी भरने लग जाए, नाव में छेदों के द्वारा अगर पानी भरने लग जाए, तो उस पानी को बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो पानी नाव के साथ साथ आपको भी ले डूबेगा। ठीक वैसे ही घर में बाढ़े दाम, यदि घर में धन इकट्ठा होने लग जाए, अधिक धन इकट्ठा होने लग जाए, तो उस धन को धर्म में लगा देना चाहिए, नहीं तो वो धन भी राजा सत्राजित की तरह वंश को ले डूबेगा। राजा सत्राजित ने उस मणि को धर्म में नहीं लगाया, इसीलिए उस मणि की महिमा समाप्त हो गई। उस मणि के कारण घोड़ा मारा गया, प्रसेन मारा गया, सिंह मारा गया, लेकिन इन सब का कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लग गया। श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लग गया। अब भगवान श्री कृष्ण उस झूठे कलंक को मिटाने के लिए उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में गए। जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि घोड़े सहित प्रसेन पर पड़ी, जो कि दोनों मरे हुए थे। घोड़े की और प्रसेन की उस लाश को देखा, और वहां पर किसी सिंह के, किसी शेर के पैरों के निशान थे, शेर के पैरों के चिन्ह थे। श्री कृष्ण शेर के उन पैरों का पीछा करते हैं, उन चिन्हों का जब पीछा करते हैं, तो थोड़ी दूर जाकर देखा वो शेर भी मरा पड़ा है। जिसके पंजों के वो निशान थे, वो शेर भी मरा पड़ा है। और अब किसके पैरों के निशान हैं? किसी भालू के पैरों के निशान हैं। और वो निशान, वो चिन्ह एक गुफा में जाकर के
प्रवेश कर गए। तब भगवान श्री कृष्ण भी उन पैरों के चिन्हों का पीछा करते करते गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहां जाकर देखा कि जाम्बवंत जी महाराज की पुत्री जाम्बवती उस स्यमंतक मणि से खेल रही थी। आज जैसे ही जाम्बवंत जी महाराज की दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी, अब तो महाराज दोनों में भीषण युद्ध हुआ। और कैसा युद्ध हुआ? अविश्रमम अहर्निशम, 28 दिनों तक लगातार भीषण युद्ध हुआ। रुका नहीं, लगातार 28 दिनों तक युद्ध चला। कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। परंतु अचानक से जाम्बवंत जी महाराज की दृष्टि श्री कृष्ण की छाती पर पड़ गई, उनके वक्षस्थल पर पड़ गई, तो उन्हें भृगुलता का चिन्ह दिखाई दिया। सभी ध्यान से सुनिए। एक बार भृगुजी महाराज ने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दी थी, इसीलिए उनकी उस लता का चिन्ह बन गया है। इसीलिए उस चिन्ह को भृगुलता का चिन्ह कहते हैं। तो श्री कृष्ण भी भगवान नारायण के ही अवतारी हैं। तो उनके वक्षस्थल पर जैसे ही जाम्बवंत जी महाराज भृगुलता का चिन्ह देखते हैं, तब तो उसी क्षण समझ गए कि ये मैं किससे युद्ध कर रहा हूं। ये तो मेरे त्रेता के राम हैं, ये तो परमात्मा है, ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं, मेरे त्रेता युग के राम हैं ये, और मैं इनसे युद्ध कर बैठा। आज जाम्बवंत जी महाराज ने उसी क्षण युद्ध बंद कर दिया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहोबलम, विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। जाने त्वाम, आज जाम्बवंत जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको जान लिया है कि आप तो इस जगत के आधार, इस जगत के पालन करता पुराण पुरुष भगवान हो, भगवान श्री कृष्ण हो। लेकिन सभी भक्त मेरी बात पर ध्यान दें। जाम्बवंत जी महाराज श्री कृष्ण को कब तक नहीं पहचान पाए। जाम्बवंत जी महाराज श्री कृष्ण को कब तक नहीं पहचान पाए? जब तक उनकी दृष्टि स्यमंतक मणि में अटकी रही, तब तक श्री कृष्ण को वो नहीं पहचान पाए। तो अगर इस जीवात्मा की दृष्टि भी स्यमंतक मणि रूपी इस संसार में अटकी रहेगी, तब तक ये व्यक्ति सामने खड़े हुए परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएगा। जाम्बवंत जी महाराज की दृष्टि जब तक स्यमंतक मणि में रही, तब तक तो उन्हें नहीं पहचान पाए। लेकिन जैसे ही स्यमंतक मणि से उनकी दृष्टि हटी, उनका मोह हटा, तब उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण को पहचान करके उन्हें प्रणाम किया। आज जाम्बवंत जी महाराज बोले, हे प्रभु, मैं अभागा इस मणि के चक्कर में आपसे युद्ध कर बैठा। हे प्रभु, ये तो मुझसे बहुत बड़ा एक अपराध हो गया है, पाप हो गया है। इसलिए हे गोविंद,
अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान आपको दे रहा हूं। सभी ध्यान देना, कन्यादान हमारे भारत का एक पवित्र पर्व है, परंतु परेशानी की, विडंबना की बात तो ये है कि अमीरों की बेटियों के विवाहों में तो हम बड़े बड़े लिफाफे लेकर जाते हैं, परंतु गरीबों की बेटियों के विवाहों में हमें जाने में भी शर्म लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों की बेटियों के विवाहों में सहयोग करना भी एक कन्यादान के समान है। आज जाम्बवंत जी महाराज श्री कृष्ण के मुख से जैसे ही सुनते हैं कि हे जाम्बवंत जी, इस मड़ी के कारण मुझे झूठा कलंक लग गया है, इत्युक्तः स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवतीम मुदा, श्री कृष्ण के बस इतना कहने पर ही आज जाम्बवंत जी महाराज ने अपनी बेटी जाम्बवती को भी उस स्यमंतक मणि के साथ में ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन प्रश्न ये उठा कि जाम्बवंत जी महाराज ने स्यमंतक मणि के ही साथ में जाम्बवती को श्री कृष्ण को क्यों सौंपा, उस मणि के साथ ही क्यों सौंपा? क्यों? क्योंकि जाम्बवंत जी महाराज ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास स्यमंतक मणि के साथ साथ अगर बेटी रूपी मणि नहीं है तो फिर बेकार है। क्यों? क्योंकि मणि की तो फिर भी कीमत होती है, लेकिन इस बेटी रूपी मणि की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए अनमोल मणि है मेरे इस भारत की बेटी। इस बेटी रूपी मणि की कोई कीमत नहीं होती, परंतु धिक्कार है उन माता पिताओं के लिए जो कि गर्भ में ही अपनी बेटियों को मरवा डालते हैं। धिक्कार है ऐसे माता पिता और डॉक्टरों के लिए जो गर्भ में ही बेटियों की हत्या कर देते हैं। सावधान हो जाओ, जो माता पिता और डॉक्टर गर्भ में ही बेटियों को मार डालते हैं वो माता पिता और डॉक्टर नहीं, बल्कि वे जल्लाद हैं, जल्लाद हैं, जल्लाद हैं। आज कई कई माता पिता तो ये कहते हैं कि महाराज हम क्या करें, ये सब करना हमारी मजबूरी है। बेटियों को पढ़ाने के लिए हम इतनी फीस कहां से लाएं, इतना शुल्क कहां से लाएं? बेटियों के विवाहों के लिए हम इतना सारा दहेज कहां से लाएं? और तो और उन लोगों से बेटियों को कैसे बचाएं जो 2400 घंटे मेरे राष्ट्र की बेटी को नोचने के लिए गलियों गलियों में घूमते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर लिमिट से अधिक फीस लेने के कारण बेटियां मारी जा रही हैं तो इस हत्या का भागीदार वो कॉलेज भी है जिसमें लिमिट से अधिक फीस ली जाती है। इसीलिए मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि वो बेटियों की पढ़ाई में सहयोग करें। अगर बेटियों की हत्या का कारण
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली योजना में से रिश्वत खाने वाले लोग हैं, तो भारत सरकार उन बीच से बीच रिश्वत खाने वाले लोगों के लिए कोई कड़ा कानून बनाए। अगर बेटियों की हत्या का कारण गलियों में घूमने वाले आवारा लोग हैं, तो वो भी ध्यान रखें। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इंसान से हैवान ना बनो, बल्कि इंसान बनने का ही प्रयास करो। और अगर बेटियों की हत्या का कारण दहेज लेने वाले लोग हैं, तो वो भी कान खोल करके सुन लें कि अगर दहेज मांग करके तुमने बहू ली है, तो उस बहू से सेवा की उम्मीद मत रखना। लेकिन हां, अगर किसी बेटी के माता पिता अपनी मर्जी से भले ही करोड़ों रुपए दहेज में दे दें, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दहेज के लिए बेटी के पिता पर जोर डालता है, ऐसे व्यक्ति नामर्द, नपुंसक और बेटियों की हत्याओं के जिम्मेदार भी होते हैं। हमारे इस देश को विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन इस विश्व गुरु भारत का एक पिता अपने बेटे को भैंसे की तरह बेच करके दहेज मांग रहा है। श्री राधे। आज इस भारत का एक पिता अपने बेटे को भैंसे की तरह बेच करके दहेज मांग रहा है। धिक्कार है ऐसे उन पिताओं के लिए। अगर कभी समय मिले तो विवाह पद्धति में कन्यादान संकल्प को पढ़ना। वहां पर साफ साफ लिखा है कि अमुक नामनी कन्याम लक्ष्मी रूपाम अमुक गोत्राय अमुक नामने वराय विष्णु रूपाय पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। अर्थात मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को विष्णु स्वरूप वर के लिए पत्नी के रूप में समर्पित करता हूं। यानी कि कन्यादान के समय वर को विष्णु का स्वरूप कहा है और वधू को लक्ष्मी का स्वरूप बताया है। तो अगर आपके घर में माता लक्ष्मी ही जब बहू बनकर के आ रही हैं, तो फिर दहेज मांगने की क्या आवश्यकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर बेटी अगर बहू संस्कारी मिल जाए तो बिना दहेज दिए ही तुम्हें धनवान कर देगी। लेकिन अगर बेटी संस्कारहीन हुई तो कितना भी दहेज मांग लेना, परंतु फिर भी तुम बर्बाद हो जाओगे। कन्यादान के संकल्प के समय पिता और क्या कहता है? पिता ये कहता है कि दास्यामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषया। ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हूं।
अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है मेरे भारत की बेटी में, मेरे राष्ट्र की बेटी में। और क्या कहता है पिता, इमाम कन्याम प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के कल्याण के लिए मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हूं। यानी कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने की और पितरों का उद्धार कराने की सामर्थ्य इस भारत की बेटी में है। विचार करिए कि अगर धन से ही सब काम होता, अगर धन से ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती, तो धनवान लोग तो 10-10, 20-20, 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें बना करके रहने लग जाते ब्रह्मलोक में। अगर धन से ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती, अगर धन से ही पितरों का उद्धार हो जाता, तो धनवान लोग तो अपने पितरों का उद्धार कर देते। लेकिन नहीं नहीं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति और पितरों का उद्धार करने की शक्ति केवल भारत की बेटी में है। इसीलिए अनमोल मणि है इस राष्ट्र की बेटी, इस भारत की बेटी। इसीलिए तो आज जाम्बवंत जी महाराज भी उस स्यमंतक मणि के साथ साथ अपनी बेटी जाम्बवती को भी श्री कृष्ण को ही समर्पित कर देते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण उस स्यमंतक मणि को तो राजा सत्यजित के पास पुनः भिजवा देते हैं और जाम्बवती को साथ में लेकर द्वारका आ गए। लेकिन राजा सत्यजित को जैसे ही पता चला कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मणि कृष्ण ने तो चुराई ही नहीं थी, मैंने तो श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगा दिया, झूठा कलंक लगा दिया। इसीलिए राजा सत्यजित ने भी अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ श्री कृष्ण से कर दिया। और तो और राजा सत्यजित वो स्यमंतक मणि भी श्री कृष्ण को ही देना चाहते थे, परंतु उसी क्षण श्री कृष्ण ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो वस्तु तुम्हारे अपमान का कारण बन गई है, उस वस्तु का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन वही वस्तु तुम्हारे विनाश का भी कारण बन सकती है। आज श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि के कारण घोड़े सहित प्रसेन मारा गया, सिंह मारा गया, मैं इस मणि को नहीं लूंगा। और दूसरा कारण, जिसे सत्यभामा जैसी पत्नी की प्राप्ति हो जाए तो उसके लिए स्यमंतक जैसी मणि भी कोई मायना नहीं रखती है। सत्यभामा किसे कहते हैं? सत्यम भाति प्रकाशयति इति सत्यभामा। सत्य पर जो प्रकाश डाले, सत्य को जो प्रकाशित कर दे, ऐसी है वो सत्यभामा। तो जिसे सत्यभामा जैसी पत्नी की प्राप्ति हो जाए तो उसकी दृष्टि में स्यमंतक मणि का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। आज भगवान श्री कृष्ण वो मणि तो नहीं लेते हैं, लेकिन सत्यभामा को लेकर के द्वारका में आ गए। एक दिन रात्रि के समय राजा सत्यजित सो रहे थे। मणि राजा सत्यजित के पास है, लेकिन तभी उस मणि को लेने की इच्छा से
सतधनवा आया और सतधनवा ने सोते हुए राजा को मार डाला। राजा सत्राजित को सोते हुए मार डाला और वो मणि लेकर चल दिया। परंतु सतधनवा से भी वो मणि अक्रूर जी महाराज ने ले ली और अक्रूर जी महाराज काशी में जाकर के उस मणि से निकलने वाले 8 भार सोने से बड़े बड़े विशाल विशाल यज्ञ किया करते थे। परंतु एक बार फिर उस मणि को चुराने का कलंक श्री कृष्ण को ही लग गया। तब तो भगवान श्री कृष्ण भी काशी में आ गए। अक्रूर काका दिखाई दिए तो अक्रूर काका से बोले, हे काका, क्या आपके पास वो स्यमंतक मणि है? परंतु अक्रूर जी महाराज के मन में तो उस मणि के प्रति मोह जागृत हो गया। अक्रूर जी महाराज ने मना कर दिया, अरे कान्हा, मेरे पास मणि कहाँ है? अरे कन्हैया, मैं तो भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में रहता हूँ, गंगा मैया में स्नान करता हूँ और गंगा जल से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता हूँ और हर हर महादेव बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? धीरे बोलता हूँ या जोर से बोलता हूँ? और जोर से बोल दें तो? चलो अब मेरे साथ बोलना, हरा हरा महादेव। तो अक्रूर जी महाराज ने भी मना कर दिया कि मेरे पास मणि नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे अक्रूर काका, आप वो मणि मुझे दे दीजिए, क्योंकि हे अक्रूर काका, अगर मैंने वो मणि महाराज उग्रसेन को, सत्यभामा को और बलदाऊ भैया को नहीं दिखाई तो इस मणि का झूठा कलंक एक बार फिर मुझे लग जाएगा। इसीलिए उस मणि को उन्हें दिखाना बहुत आवश्यक है। तब अक्रूर काका बोले, हे कन्हैया, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। आज अक्रूर काका ने आकर के, अक्रूर जी महाराज ने आकर के सबसे कह दिया कि ये मणि कृष्ण ने नहीं चुराई है, ये मणि तो मैं ले गया था। तब प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि अक्रूर जी महाराज को ही दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि अक्रूर जी महाराज उस मणि में से निकलने वाले सोने को, उस धन को धर्म में लगाते थे, विशाल विशाल यज्ञ किया करते थे। और यज्ञ में लगा हुआ धन तो पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ तो साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इसीलिए श्री कृष्ण ने विचार किया कि अगर ये मणि अक्रूर जी महाराज के ही पास रहेगी तो वो इस मणि में से निकलने वाले सोने से विशाल विशाल यज्ञ किया करेंगे, इस प्रकृति को सुगंधित किया करेंगे, इस गगन को आनंदित कर देंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि अक्रूर जी महाराज को ही दे दी। तो इस प्रकार मेरे कन्हैया पर लगा हुआ वो झूठा कलंक मिट गया। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि पांडव लाक्षागृह में जले नहीं है, वो बच गए हैं,
तब एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान युयुधानाधिविर्वृतः। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। आज पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया, उनका सम्मान किया। तब भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करने की इच्छा से अर्जुन को साथ में ले गए और भ्रमण करते करते कहां श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करते करते माता यमुना के पावन किनारे आ गए, तट पर आ गए। लेकिन वहां यमुना के किनारे उन्होंने एक बेटी को तपस्या करते हुए देखा। तब अर्जुन ने जाकर के उससे पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? तब उसने बताया कि हे अर्जुन, मैं कलिंद पर्वत और भगवान सूर्य देव की पुत्री हूं। मेरा नाम यमुना है और कलिंद पर्वत से निकलने के कारण ही कालिंदी भी मेरा नाम है। और हे अर्जुन, मैं भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं। मैं उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी के साथ भी विवाह कर लिया। अच्छा, तो कालिंदी के साथ भगवान का कौन सा विवाह हुआ? बताओ, ये कितने विवाह हो गए? कालिंदी के साथ कौन सा विवाह है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कौन सा है? देखो, सबको याद है, चौथा विवाह है। पहला विवाह किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। और चौथा विवाह कालिंदी के साथ। और पांचवा विवाह किसके साथ हुआ? बिंद और अनुबिंद की बहन थी मित्र वृंदा। तब मित्र वृंदा से भी मेरे कन्हैया ने पांचवा विवाह कर लिया। नग्न जिन्नामि कौशल्य आसीत राजाति धार्मिकः तस्य सत्याभवत् कन्या देवी नाग्नजिती नृपः। कौशल देश के महाराज थे नग्नजित। क्या नाम था? नग्नजित। और ये नग्नजित महाराज बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक थे ये। आसीत राजा थे धार्मिक। इनकी पुत्री का नाम था सत्या। तस्य सत्या भवत कन्या। लेकिन उनका नाम नग्नजित है, तो पिता का नाम नग्नजित होने के कारण दूसरा नाम सत्या का नाग्नजिती पड़ गया। क्या नाम हो गया?
नागनजिति। तो नागनजिति जब विवाह के योग्य हो गईं, तब नागनजिति का स्वयंवर हुआ। उसमें शर्त ये रखी गई कि जो भी व्यक्ति 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी का विवाह नागनजिति के साथ में होगा। अब तो महाराज कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन 7 बैलों को एक साथ कोई नहीं नाथ पाया। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने 7 रूप धारण करके उन 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। और नागनजिति के साथ भी मेरे कन्हैया का 6वां विवाह हो गया। सभी ध्यान देना, इन 7 बैलों को नाथने के लिए ही हम और आप इस सत्संग में आए हैं। और ये 7 बैल क्या हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। इन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को नष्ट करने के लिए ही तो ये सत्संग है। और इन 7 शत्रुओं को मारने के लिए ही तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 कांड उन 7 शत्रुओं को, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को नष्ट करने के लिए ही लिखे हैं। लेकिन किस प्रकार इन्हें नष्ट करें? पहला शत्रु हमारा क्या है? काम। काम का अर्थ है किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखना। तो पहला शत्रु है काम। और पहला कांड क्या है? बालकांड। तो इस काम रूपी शत्रु को हम बालकांड अर्थात बाल्य अवस्था से ही मारना प्रारंभ कर दें। किस प्रकार? बचपन से ही सत्संग करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि बचपन से ही जब सत्संग करेंगे तभी तो परमात्मा के बारे में जानेंगे, तभी तो दृष्टि पवित्र होगी। इस दृष्टि का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि ही पवित्र नहीं होगी तब तक हम भगवान के दर्शन का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। सभी ध्यान से सुनिए। एक महात्मा जी जंगल में तपस्या करते थे। अब एक राजा उनके पास गया और महात्मा जी से बोला कि हे महात्मा जी, आपको यहाँ जंगल में भोजन के लिए बड़ी असुविधा होती होगी, इसीलिए आप दोपहर का भोजन हमारे महल में आकर के पा लिया कीजिए। आप हमारे घर पर आकर ग्रहण कीजिए दोपहर का भोजन। राजा के कई बार आग्रह करने पर महात्मा ने कहा ठीक है। लेकिन ये महात्मा इतने तपस्वी थे कि खड़ाऊं पहन करके आकाश मार्ग से उड़कर ही राजा के महल में जाते थे और भोजन ग्रहण करके उड़कर के ही अपनी कुटिया में आते थे। इतने तपस्वी थे ये। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा तो किसी आवश्यक काम से
किसी विशेष कार्य से बाहर चले गए। राजा तो महल में थे नहीं, परंतु उस दिन राजा की पुत्री ने भोजन परोसा। तो आखिर राजकुमारी है, सुंदर तो है ही। राजकुमारी की उस सुंदरता को देख करके महात्मा के मन में पाप आ गया। अब महात्मा जी भोजन ग्रहण करके जैसे ही महल से जा रहे हैं तो अब उड़ नहीं पा रहे हैं। उड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं परंतु उड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राष्ट्र की नारी के प्रति गलत विचार आने से उनकी उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई है। तब महात्मा जी पैदल चल करके गए कुटिया पर। राजा ने आकर के पुत्री से पूछा कि हे पुत्री, महात्मा जी भोजन पा गए? पुत्री ने कहा, हाँ भोजन तो पा गए, लेकिन आज एक आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, क्या हुआ? राजकुमारी ने कहा कि और दिन तो महात्मा उड़कर के ही आते थे और वो उड़कर के ही जाते थे, परंतु आज महात्मा जी आए तो उड़कर के थे परंतु गए पैदल चल के। अब तो राजा उसी क्षण महात्मा के आश्रम पर पहुंचे तो क्या देखा कि महात्मा जी तो कुटिया में अपने आप को बंद करके फूट फूट करके रो रहे हैं। राजा ने महात्मा जी से कहा कि हे महात्मा जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या कारण है? महात्मा बोले, हे राजन, भूल तुझसे नहीं हुई है बल्कि भूल तो मुझसे हुई है, क्योंकि तेरे घर के अन्न को खाते खाते आज मेरी इंद्रियां विषैली हो गई और आज तेरी पुत्री के प्रति मेरे मन में पाप आ गया, इसीलिए मेरा वो तप नष्ट हो गया है। हे राजन, आज के बाद कभी भी मैं तेरे घर भोजन पाने नहीं आऊंगा। अब से मैं तेरे घर भोजन पाने नहीं आऊंगा, अब तू वापस लौट जा। क्यों? क्योंकि अब मुझे पुनः तपस्या करके अपनी शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, घोर तप करना पड़ेगा। तो हे भगवत भक्तों, आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार एक महात्मा का मेरे राष्ट्र की नारी के प्रति मन में गलत विचार आने से तप क्षीण हो गया, उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई, परंतु क्या होगा उन लोगों का जो 2400 घंटे मोबाइलों में गलत गलत चित्रों को देखने में लगे रहते हैं? क्या होगा उन लोगों का जो 2400 घंटे मेरे राष्ट्र की नारी के प्रति गलत दृष्टि रखते हैं? अरे ऐसे उन लोगों से तो मांस खाने वाला वो गीध ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गीध की नजर हमेशा मुर्दे पर रहती है, जिंदे पर नहीं। गीध तो कम से कम मुर्दे को नोच नोच करके खाता है, परंतु आज का ये इंसान तो जिंदा को ही नोच नोच करके खा रहा है। परंतु ध्यान रखना कि नारद मुनि के जीवन में काम आया तो नारद बंदर बन गए, लेकिन हनुमंत लाल के जीवन में राम आए तो हनुमान सुंदर बन गए। नारद ने विश्व मोहिनी कन्या को पत्नी की दृष्टि से देखा, लेकिन हनुमंत लाल ने माता जानकी को भी मां की दृष्टि से देखा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।